नमस्कार, पटना एक्सप्रेस में स्वागत है। मैं नयन सहाय। अभी हमारे साथ हैं हमारे समाज के दो गणमान्य व्यक्ति हैं, काफ़ी प्रतिष्ठित हैं और सामाजिक परिवेश के साथ साथ राजनीतिक का भी ज़्यादा अनुभव रखते हैं। राजनीतिक पे ज़्यादा पैनी नज़र होती है इनकी। हम बात करेंगे अभी जो हमारा कोरोना काल चल रहा है और चुनाव भी होने वाला है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। उसके अलावा बात करेंगे क्या इस बार किसकी सरकार बनेगी, एनडीए, यूपीए, किसका, मतलब कि बहुत सारे लोग और छोटे छोटे दल ताल ठोक रहे हैं, उसी मुद्दे पे बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं जेपी सिंह है जो काफ़ी हर क्षेत्र के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, उन्हीं से बात करेंगे। नमस्कार सर। अभी क्या लग रहा है कि इस बार जो कोरोना का प्रकोप है और उसके अलावा चुनाव भी है 2020 में, तो क्या लगता है चुनाव अभी होना चाहिए या टल जाना चाहिए? मेरे विचार से चुनाव टालना ठीक नहीं है। कोरोना अपनी जगह पर है, पता नहीं कोरोना कब तक अपना रंग दिखाएगी, इसलिए उसको टालना ठीक नहीं है। चुनाव अपने समय पर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ कोरोना से बचने के लिए सावधानी की आवश्यकता होनी चाहिए। मतलब कि अभी चुनाव, आपको लगता है कि चुनाव हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। तो क्या उम्मीद लगता है कि इस चुनाव में 2020 के चुनाव में जिसे वर्चुअल रैली लोग कर रहे हैं, एक्चुअल रैली नहीं कर रहे हैं, वर्चुअल रैली यानी क्या कहते हैं, दूरी के माध्यम से कार्यकर्ताओं से संपर्क करके करते हैं, तो कितना कारगर होगा ये रैली? देखिए, ऐसा है मेरे विचार से, वो बिहार की जनता जो है ना, उस बात को चाहे छोटे रूप में उसका प्रचारित किया जाए, माने वर्चुअल से या आमने सामने रैली करके, फिर भी ये जज करना जानती है किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। ये खुद समझ लेगी और उसके हिसाब से अपना वोट डालेगी। आप तो काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, राजनीति पे, समाज पे बहुत करीब से जानते हैं और देखते भी हैं, तो क्या लगता है किस बार किसकी सरकार बनेगी, क्या उम्मीद है आपको? हमें तो लगता है, अपने हिसाब से हम बताएंगे कि सरकार तो जो अभी चल रही है यही सरकार आएगी, यानी एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार आएगी। लेकिन हमको एक बात जरूर कहना है, संभवतः जदयू की सीटें कम आ सकती हैं। बोलिएगा क्यों? तो कई मामले में केंद्र सरकार के साथ इनका तालमेल नहीं चलता है, इसलिए पब्लिक भी इस बात को समझ रही है कि जदयू जैसा चाहिए सेंटर को सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा। इसलिए हो सकता है कि पब्लिक जदयू से मतलब आंतरिक दूरी बनावे, आंतरिक रूप से पब्लिक जदयू से थोड़ा सा दूरी बनाए हुए बना सकती है। ये मेरा ओपिनियन है। तो ये बहुत सारा देख रहे हैं कि और छोटी छोटी पार्टियां भी है इस पे, जो अपना दावा ठोक रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो क्या लगता है छोटी पार्टियां को कुछ कारगर होगा? जितनी ही छोटी पार्टियां होंगी और लड़ेंगी, अलग अलग लड़ेंगी, तो इसमें एनडीए को ही लाभ होगा, ऐसा मेरा व्यू है। अच्छा, तो एक जातीय समीकरण में काम करता है बिहार में, हालांकि पूरे देश में तो है ही, लेकिन बिहार में एक जातीय समीकरण का काम करता है। तो जातीय समीकरण भी ध्यान रखेगी अभी जो सरकार चल रही है, या और भी पार्टियां हैं, जातीय समीकरण पे भी ध्यान रखेगी? वो तो जातीय समीकरण में अभी कोई क्लियर पिक्चर अभी आ नहीं रहा है। तमाम पार्टियां जो बिहार की हैं अभी क्या गठबंधन बनाएंगी, कौन किसके साथ जाएगा, एनडीए को छोड़ करके हम बात कर रहे हैं। इस पर अभी कोई स्पष्ट विचारधारा अभी सामने नहीं आया है, इसलिए इसका निर्णय देना थोड़ा कठिन है। कठिन। इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? बनना तो चाहिए एनडीए के ही, कारण कि उथल पुथल हो रहा है, लेकिन अभी योग्य कोई नहीं है नए मुख्यमंत्री के लायक। वो अभी नया जो ये आपको लालू जी का लड़का है,
या उनमें भी कोई हर तरह का सजेशन देने वाला आदमी कोई अच्छा नहीं है। ये लिए अभी नीतीश जी को ही रखने से फायदा होगा, दूसरा भी आएगा तो डुबा देगा। ऐसे जो अभी लालू जी का लड़का जो तेजस्वी भी हैं, और जो बने थे क्या तेज प्रताप जो है कौन सी मंत्री बने थे, स्वास्थ्य मंत्री लायक हैं। किसी को मैंने कोई सोचे जो जिसका अपने खुद शिक्षा नहीं है, दूसरा के स्वास्थ्य का बनाएंगे, स्वास्थ्य के बारे में अपने कुछ नॉलेज है ही नहीं, तो वो का दूसरे कोई कर सकते हैं। एक दूसरे के कुछ शिक्षा ये करने पर कुछ जाके बोलते होंगे, अपने खुद बोलने का भी जिसका मैंने ज्ञान नहीं है। तो ये लिए अभी हमारा नॉलेज से यही है कि चलाना है तो अभी ये नीतीश जी को ही रखना अच्छा है। और बाकी जैसे तो मतलब कि तेजस्वी जो है अभी नहीं लगता कि योग्य है, मुख्यमंत्री लायक नहीं है ना। हाँ, और अब आपका राहुल जी से तो अच्छे हैं, जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देखते हैं, उनसे ही एक नया नेता निकल रहे हैं, आगे चल के भविष्य में अच्छा होंगे। लेकिन अभी राबड़ी जी तो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो चला ली राज्य को, तेजस्वी में क्या प्रॉब्लम है? वो तो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, जानते हैं हर चीज, नॉलेज है उनको, राजनीति पे पकड़ है, फिर क्या दिक्कत है उनसे? क्या नहीं, कैसे लगता है कि आपको नहीं पकड़? हमको अभी कहता है जो नया मालिक बूढ़ दीवान, मामला बिगड़े सांझ बिहान, तो कतनों मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन अभी मैच्योर नहीं है, अनुभव की कमी है। हाँ, अनुभव की बहुत कमी है। पर टीम तो लगा हुआ है, आरजेडी का पूरा बुजुर्ग लोग उनके साथ लगे हुए हैं सपोर्ट करने में। वो तो अब देखिए, एगो हमारा में जो क्षमता रहेगा सो आप हमको सजेशन दीजिएगा, वो अंतर होगा कि नहीं होगा। लालू जी हैं, लालू जी में ये में या अदर में अंतर आप समझते हैं कि नहीं? तो वही बात है, राबड़ी जी जब मुख्यमंत्री थी, LTI थी, लेकिन वो नहीं राज चलाती थी जिस तरह से मनमोहन, राबड़ी जी के समय में लालू जी बैकडोर से जी वो टोटल वही करते थे। ओनली खाली ये के लिए, स्टैचू के लिए वो खड़ी थी, राबड़ी जी बैठी थी। तो अभी बीजेपी राम मंदिर का शिलान्यास कर चुकी है, वहाँ मोदी जी कर चुके हैं अयोध्या में, और जिस तरह से अभी ट्रिपल तलाक हो गया, 370 का मुद्दा हो गया, क्या लगता है कि ये सब आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? निश्चित रूप से जो कुछ अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी ने किया है, इसका लाभ NDA को बिहार के चुनाव में भी मिलेगा, बिहार के चुनाव में भी मिलेगा। बिहार के चुनाव में लगता है? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। तो 370 हटा कर क्या ये अच्छा था हट जाना 370 का? निश्चित रूप से हट जाना चाहिए था, इसको तो बहुत पहले हट जाना चाहिए था, क्योंकि कश्मीर को कहा जाता था कि भारत का अभिन्न अंग है, और कोई कानून होता था तो कश्मीर में लागू नहीं होता था। नतीजा है कि वहाँ आतंकवाद बढ़ रहा था, कोई कानून जो बनता था देश हित में, वहाँ लागू नहीं होता था। नतीजा था कि अराजकता धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा था, जो वहाँ के लिए, कश्मीर के लिए ही नहीं, देश के लिए खतरा पैदा होने जा रहा था। वहाँ के आतंकवादी देश के अंदर घुस करके बम ब्लास्ट किया करते थे, दिल्ली में करते, बम्बई में करते, और पता नहीं कहाँ कहाँ कर रहे थे। आतंकवाद बढ़ रहा था। तो ये सारे मुद्दे ख़त्म हो गए, 370 ख़त्म होने से ये समस्या देश की जो थी ख़त्म हो गया, और इन सारी चीज़ों का प्रभाव बिहार के चुनाव, जो भी चुनाव अभी होगा एट प्रेजेंट, बिहार का हो या और कहीं का, बंगाल का हो, ये मुद्दे NDA के पक्ष में जाएंगे। ये सब मुद्दा जो देखा जाए, इसके इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या लगता है कि थोड़ा सा जातीय समीकरण यहाँ टूटेगा बिहार में? क्या लगता है आपको? जातीय समीकरण मुख्य परसेंटेज ज़्यादा होता है यहाँ पे, क्या इस मुद्दा को लेकर टूटेगा? जातीय समीकरण तो बिहार में टूटना मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी
विचारवान लोग जो होंगे, प्रबुद्ध जो होते होंगे, जो देश के हित में सोचते होंगे, निश्चित रूप से जातीय समीकरण को तोड़ेंगे। ऐसी मेरी मान्यता है। हमारे साथ थे अभी जेपी सिंह और हमारे समाज के गणमान्य 2 लोग थे। इनसे बहुत सारी मुद्दे बात हुई। देश के जो मुख्य मुद्दा है राम मंदिर, 370, ट्रिपल तलाक, इन सब पर बातें हुई। मेरे साथ आकाश सहाय कैमरामैन और मैं अनंत सहाय। नमस्कार।